तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे पंचांग से। पंचांग चालू करें, पंचांग लेना है ना 10 पेज, क्योंकि अगर हमने 10 पेज पंचांग ले लिए ना तो हमारा बहुत कुछ उसमें हो जाएगा। बोला आप ही लगाओ पंचांग सबके पास में। पेज नंबर कौन सा था हमारा बताओ? कौन सा था पेज नंबर? ये सब अपने अपने पंचांग निकाल लो। ये वाला हो गया था ना, आप इस बार इससे चालू नहीं वो नहीं कर हमारा। पीछे में 2 पंचांग है क्या? करेंगे नहीं, इसमें से ही करेंगे। पीछे में जो राजेंद्र नगर के 2 पंचांग है क्या? दोनों के पास है ना? तो पंचांग जो है आपका पंचांग निकालो। हाँ, एक इनको दे दो वाला, एक मुझे दे दो वाला, समझाने के लिए, ठीक है? तो ये जो हम लोग ये पंचांग हम लोग पढ़ते हुए कहाँ तक आ गए थे हम लोग? ये सब हो गया हमारा। ये बताया था उनको पिछले बार मैंने कि वर्षा प्रवेश कब है, तो लिखा है यहाँ पे एक पेज नंबर, वर्ष प्रवेश कब है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। और उसके बाद ये बता दिया था ये पंचांग के पेज रहते हैं। ये जो पेज है कॉमन पेज रहते हैं पूरे, हर हफ्ता हर पखवाड़े में, यानी 15 दिन का पंचांग है ये पूरा। कितना कहाँ से? पेज नंबर 52 निकालो। पेज नंबर 52 से पेज नंबर 77, ये जो है ये 15 दिन का पंचांग है। और ये जो पंचांग है ये हमारे ऐप में भी हमको अवेलेबल है। हम लोग ऐप से भी वो निकाल ही लेते हैं, तो सेम ही पंचांग रहता हो। इसमें आप आएंगे अभी पेज नंबर 59 पर आओ। पेज नंबर 59, 58 और 59 ये चल रहा हमारा, ठीक है? जून, अभी आज की तारीख है 20 तारीख, लिखा हुआ यहाँ पर शनिवार 6 लिखा है वहाँ पर, यानी षष्ठी। आज शनिवार षष्ठी है और 15:46 लिखा हुआ है, यानी 3:40 तक का षष्ठी है। फिर मघा नक्षत्र है वो 9:25 तक है। वज्र योग है 12:47 तक का। तैतील करण है, बरोबर है? सबको समझ में आ रहा ना? वो लाइन समझ में आ रही है? यहाँ चल रहा हूँ मैं। और अंग्रेजी की 20 लिखा हुआ है तारीख। आज का जो चंद्रोदय था सुबह वो 5:44 है और चंद्रास्त 7:03 है, ठीक है? वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश है आज, वो लिखा ऊपर में, ठीक? और ये जो है फिर कल से चल जाएगा यहाँ पर, ये पंचांग हो गया। तो ये जो पेज होते हैं ये पूरे पंचांग के पेज नंबर 77 तक है। वो पेज नंबर 77 जो है ना वहाँ तक का पूरा वो दिया हुआ है। हर 15 दिन की तिथियों का वो पूरा विवरण है, ठीक? अब यहाँ पर तुम आ गए तो चतुर्थी के दिन कितने बजे का चंद्रोदय है यहाँ लिखा हुआ है। और पिछली बार मैंने बता दिया था कि मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक? ये भी हमारा हो गया था। विंशोत्तर दशा, यहाँ पे सूर्य चालू की हुई है। सूर्य के कितने साल की रहती है, गुरु की कितने साल की रहती है, इस सीक्वेंस बना हुआ है। ये दशा चक्र है हमारा विंशोत्तरी का, ठीक? ये ग्रहाच्या गतीवरून कोणाच्याही वेळेच्या स्पष्ट ग्रह कैसे निकालते हैं हम लोग? ये जो स्पष्ट ग्रह है ना ये निकालने का तख्ता ही है। ये पंचांग का मैथमेटिक्स ही है, ग्रह स्पष्ट निकालने का। हमको ग्रह स्पष्ट मिल रहा तुरंत पत्रिका में, लेकिन बनाते कैसे इसका विधि भी यहाँ दी हुई है कि कैसे ग्रह स्पष्ट करते। गोचर ग्रह और उसके फल, गोचर ग्रह कैसे निकालते, मैंने बार बार बताया तुमको कि गोचर ग्रह कैसे निकालते। जो क्या दिया हुआ है, गोचर म्हणजे सूर्य आणि चर यानी चलना। सूर्य का जो है कैसे कैसे फल आ रहा है दिया हुआ है गोचर, जिसको हम लोग ट्रांजिट बोलते हैं। हमारे एस्ट्रोसेज में ऐप है ना, उसमें 2 प्रकार के ट्रांजिट दिए हुए, एक लग्न ट्रांजिट दिया हुआ है और एक दिया हुआ चंद्र ट्रांजिट। तो चंद्र ट्रांजिट जो है रोज के हमारे सभा होकर के निकालते हैं। एक लग्न ट्रांजिट होता है, 2 ट्रांजिट रहता है। हम लोग इवेंट को देखने के लिए हमको लग्न ट्रांजिट लगेगा उधर, बड़ी बड़ी इवेंट देखने के लिए। शादी है, जॉब है, करियर है, संतान है, गाड़ी है, उस जमीन खरीद रहे क्या, वहाँ वो लगेगा, ठीक है? इसके बाद ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है कौन से राशि में ग्रह कब प्रवेश कर रहा, ये दिया हुआ है, ठीक है? पेज नंबर 84, कब
कौन से राशि में ग्रह कितने बजे बजकर मिनट पर प्रवेश कर रहा, वो लिखा हुआ है। हर ग्रह का लिखा हुआ है, रवि, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल लिखा हुआ है। इसके बाद कौन सा ग्रह रवि चंद्र की युति कब हो रही है। रवि चंद्र की युति कब हम देखते हैं हम लोग, खास करके अमावस्या पे, बराबर है। तो अमावस्या निकालने के लिए वो जो है यहाँ दिया हुआ है, रवि चंद्र की युति, चंद्र बुध की युति, कंजंक्शन, चंद्र गुरु की युति दिया हुआ है। और ये युति यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो इम्पोर्टेंट जो युतियाँ हैं वो हमारे क्या क्या काम आती है और कब का होता है, ये यहाँ सब लिखा हुआ है। चंद्र शनि की युति, खास करके आप देखोगे तो ये जो पूरी युतियाँ हैं ये चंद्र से संबंधित है, चंद्रमा से पूरी युति दी है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चंद्र का ज़्यादा देखा जाता है हम लोग, यानी चंद्रमा की जो युतियाँ होता है, चंद्रमा में कॉम्बिनेशन बहुत रहते हैं, चंद्र का फल निकालने के रहता हूँ। इसमें से चंद्र का फल निकालने के लिए हाँ, हम लोग बाकी तो हम लोग पंचांग से उसकी भी निकाल देंगे ना, बाकी ग्रहों की युति निकाल लेंगे। इसके बाद में कब ग्रह वक्री हो रहा है लिखा है यहाँ पे, देखो आप लोग ऐप से निकालते हैं, यहाँ पंचांग में दिया हुआ है वक्री कब हो रहा है, अस्त कब हो रहा है, गुरु अस्त, शुक्र अस्त लिखा हुआ है ना। और पिछले 12 महीने के यहाँ पर पूरे ग्रहाचे राशि प्रवेश, ये सब कौन सा ग्रह कब राशि में कितने बजे प्रवेश कर रहा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये तुमको मैंने पिछले बार बताया था, ये जो पेज है कौन से वाले 86 से लेकर 94, 86 से 94 ये स्पष्ट सूर्य ग्रह, ये हमारे स्पष्ट ग्रह है, यानी 5:30 बजे कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है वो उसका चार्ट है ये। हम लोग ऐप से तो थोड़ा निकाल दे रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपको निकालना है, जैसे आज की तारीख है हमारी 20 जून, ठीक है। पेज नंबर 88 पे आओ, पेज नंबर 88 पे आओ, ठीक। ये 20 जून की कॉलम में चले जाओ, 20 जून ये लिखा हुआ है, ये देखो 20 जून आ गए। यहाँ से जो लाइन वाली पूरी ऐसा लाइन कर दिया 20 जून का, तो वहाँ से तुमको पूरा मालूम पड़ गया 20 जून। वहाँ क्या लिखा हुआ है 2, 4, 28, 57 ऐसे लिखा हुआ है, ये सबको मिला क्या, ये रहा, ये देखो 2, 4, 28, 57, यानी दूसरी राशि, तीसरी राशि में चला गया। हाँ है दूसरी चले, दूसरी राशि का 4 अंश हो गया वो, 4 अंश ऊपर आ गया ना, इसका मतलब तीसरी राशि में चले गया। बाद में 28 है, वो 28 है वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो 60 तक जा सकते हैं ना। राशि अंश कला विकला, जो कला विकला होती है वो जो रहती है तुम्हारी 60 तक जा सकती है, वो 60 तक जाती है, ठीक है। ये उसकी गति है यहाँ पर। अगर हम दोनों ने हमने ये चंद्र की गति, चंद्र कितने राशि पर है, हम गति निकाल सकते हैं आगे भी, इसको माइनस करके भी 2 दिन का अगर माइनस कर दिया तो गति मिल जाएगी हमको, ठीक है। अगर आपको गति निकालना सीखना है तो आपको मैं गति निकालना भी सिखा दूंगा कि वो गति एक जो ग्रह है हर घंटे में कितना आगे बढ़ रहा। जैसे आज वो जो है 2 राशि 4, 28, 57 पर है, बराबर है। और कल कहाँ पे जा रहा है वो 2, 5, बराबर है। 2, 5, 26, 13 पे जा रहा, तो 2, 5, 26, 13 में से इसको माइनस कर दो तो 24 घंटे से गति आ गई, स्पीड आ गई। उसको 24 से डिवाइड कर दो, तो 24 से डिवाइड कर हर घंटे की गति आ जाएंगी। अगर आपको निकालना है हर मिनट के निकालना है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड कर दो, हर मिनट कितना जा रहा है वो निकाल सकता हूँ। कितना बारीक कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है। और ये काय के लिए काम आता है, ये जो चीज़ें होती है सब लॉट निकालने में, नक्षत्र लॉट निकालने में, उस समय काम आती है। अभी ऐप होने से मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन ही पूरा खत्म होने वाला, ठीक है। ये जो पेज है पूरे के पूरे तुम्हारे वो है। अब यहाँ पर ही देखो कई बार ऐसे बीच में लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ है वो यानी वक्री, अ यानी अस्त लिखा हुआ है, म यानी मार्गी, वहीं पर पूरा की पूरा उसका उन्होंने हाईलाइट कर, हाँ उदय उदय यानी अस्त, तो वहाँ पर उदय हो गया, नीचे तो लास्ट में नीचे लिखा है। हाँ ठीक। ये तुम्हारा आ गया हम लोग पेज नंबर 94 पे। 94 तक आ गया अपना, यहाँ पूरे साल भर के दिए पूरी की तुम्हारे, देखो 6 अप्रैल तक दिया हुआ है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, IMD डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि बरसात बहुत लेट हो रही है हमारे यहाँ नागपुर में, मानसून खिसक गया, आगे बढ़ गया, बराबर ना। इसका जो रीज़न है हम लोग हमारे पंचांग से भी निकाल सकते हैं।
पहले तो पंचांग से निकला जाता था, अब इन्होंने बता दिया तुमको। देखो नक्षत्रातील पावसाचे योग, बरोबर है, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ लिख दिया 22 तारीख को, नीचे आओ, ये देखो, ये इस पर आओ भी आप, ये आद्रा मिला क्या, आद्रा निज ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का महीना चल रहा अभी, अष्टमी शुक्रवार सॉरी सोमवार दिनांक 22 जून 12:23। वाहन क्या लिखा हुआ है, गाड़ो, गाड़ा मैंने कहा गधा। गधा। तो ये जो होता है ना, ये अब अपने पंचांग में होता है, सिखाता हूँ, जो कोई बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे ताऊजी थे, हमारे जावंदिया जी, उन्होंने हमको सिखाया था ये कैसे निकालना करके। हाँ ये आ गया, पेज नंबर 22 जून तक गधे पे 58 निकालो, पेज नंबर 58 निकालो। ये देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो इधर देखो, ये देखो ये स्टार बना हुआ, रोहित भैया ये स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे ये इसका मीनिंग पकड़ना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे? देखो पेन दो पहले, तुमको समझाता है बात है, इधर देखो ये दिखाएं तो स्टार बने वाला दिख रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ जगह नहीं थी ना, इसलिए वो देखो इधर यहाँ लिखा हुआ है ऐसा ही। हाँ वो तो हाँ। समझ गई। क्या लिखा हुआ है, सूर्य आद्रा नक्षत्र, हाँ आद्रा में चले जाएंगे सूर्य, आद्रा में बरसात, वाहन बरसात का गाड़ा। मौसम, बरसात का नक्षत्र हो गया। हाँ मृग से चालू होता है ना, हाँ मृग भी रहता है, लेकिन मृग में पानी जो छपरा में नहीं आया पानी, क्योंकि उधर जो है, हाँ अब देखो ये लिखा है यहाँ पे 8 तारीख को लिखा है, वाहन बेडूक था वहाँ पे, ठीक है, फ्रॉक। और हाँ ये इधर देखो मिला क्या भैया, इधर भी आला बेडूक, कुछ 57 पे देखो, हाँ 57 पे आएगा ना। और क्या लिखा हुआ है, सूर्य चंद्र पुरुष ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जो सूर्य है वो अभी यहाँ पे देखो, गाढ़व चंद्र सूर्य स्त्री, चंद्र जो है वो स्त्री नक्षत्र में है और सूर्य जो है वो भी स्त्री के नक्षत्र में है, ऐसा है। तो तब बारिश आती है सब। अब आएंगे 22 तारीख से, उधर दोनों क्या थे, पुरुष थे, क्या तक इसका एक फॉर्मूला है, कभी तुम पूछो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये खास करके इसी पंचांग में मिलता है आपको, कि वाहन जो होता है, जैसे बेडूक वाहन तो पानी में रहता ना, और गधा जो रहता डोंकी, और अभी इसके बाद में समझ लो घोड़ा आ गया, हाथी आ गया, हाँ ऐसे वाहन आते आएंगे, हाथी आ गया, हाथी को पानी बहुत पसंद है, तो हाथी के सुन जब आएगा वो नक्षत्र तो बहुत बरसात आएंगे। तो ये बेडूक में भी तो आना चाहिए थी ना, आना चाहिए था, वेरी गुड क्वेश्चन है। बाजू का लिखा हुआ है दोनों, पुरुष, उसका क्या मीनिंग निकला? उसका मीनिंग होता है कि वो जो दोनों पुरुष आ गए ना, इसमें प्रॉब्लम आ रहा नक्षत्र से, एक स्त्री पुरुष आएगा ना, ये आदमी आने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा पानी आएगा, सबसे ज्यादा बरसात उसी में होंगी, स्त्री पुरुष में। ये हमारे महाराष्ट्र लोगों के, हमारे महाराष्ट्र की खासियत है, इसको चैलेंज नहीं था, हमारे परफेक्ट निकलता था ये, भांडवची नक्षत्र भविष्यवाणी बोलते थे उसको, और परफेक्ट कैलकुलेशन आता था उसके अंदर। इस समय बरसात आएंगी परफेक्ट, और अभी IMD डिपार्टमेंट भी बोल रहा है कि 22 तारीख से जो है मानसून सक्रिय हो जाएगा, सब जगह हो गया हमारा मानसून, उधर केरला वगैरह में आ गया है। अभी हम लोग जो है एक्चुअल दिन से 15 दिन पीछे, 15 दिन हो गए हम लोग, जब आता था 7 तारीख 8 तारीख आ जाना नहीं था। पहली बार है कि इस साल जो है जून के महीने में 38 मिलीमीटर बरसात हुई नागपुर में, बस आज की तारीख में, आज के पेपर में आए। पंचांग के हिसाब से भी सही है, तो अकोला का है, जबकि बोलते हैं कि युद्ध हो रहा है इसलिए ऐसा हुआ है, वो लोग वो बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तो लिखा गया है ना। हाँ ये लोगों ने बता दिया पहले के बारे। अब जब भी उसमें पुरुष और स्त्री नक्षत्र आ जाएंगे ना, उस समय बरसात बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, अब दोनों होना देखो, चाहिए। हाँ अभी चंद्र कौन है, स्त्री कारक, स्त्री कारक, सूर्य क्या है, स्त्री पुरुष कारक कारक, तो दोनों के दोनों जो पुरुष में थे। एक में स्त्री और पुरुष आ रहा है। जुलाई, हाँ वो ज्यादा होगा संदर्भ में, वाहन थोड़ा। और छा गया। अब तो दूसरे और बता दे,
इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। नहीं नहीं, चंद्र चंद्र दोनों आ रहे रे। चंद्र चंद्र स्त्री पुरुष है। हाँ। सूर्य कहाँ है उसमें? ये बढ़िया होगा। एक मिनट, मेरे को नहीं समझ। बोलो क्या बोल रहा है। इसमें चंद्र सूर्य दोनों है, हाँ। स्त्री स्त्री है, तो हाँ। यहाँ पे क्या बोले आपकी गाढ़व यानी गधा है, तो हम्म। बारिश कैसी होंगी बोल रहे हैं? कहाँ पर बारिश होंगी। होंगे यहाँ पे दोनों स्त्री आगे नहीं है। हाँ। बढ़िया होंगे। तो होंगी। हाँ अच्छा, अब इसमें चंद्र और चंद्र ही चंद्र है, सूर्य नहीं है। हाँ, पीछे देखो पहले और आगे बताओ कोई कॉम्बिनेशन आएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन क्या आएगा बताओ पहले। ये चंद्र सूर्य स्त्री पुरुष यहाँ आ रहा है चंद्र लगे। सूर्य स्त्री स्त्री। ये आएगा और दो कॉम्बिनेशन। ये तो जन्मोश वो गलती से है वहाँ पे, वहाँ पे सूर्य होता है जगह पर, उसमें ये गलती है कि वो मतलब एक नक्षत्र चंद्र का देखना पड़ता, एक नक्षत्र स्त्री का पुरुष का देखना, सूर्य का देखना पड़ता। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन, है एक नक्षत्र सूर्य का होगा। इसमें कॉम्बिनेशन बहुत है। देखो यहाँ चंद्र लिखा है मैंने, यहाँ सूर्य लिखा, यहाँ चंद्र लिखा। ठीक है, तो ये भी स्त्री पुरुष हो सकता और ये भी स्त्री पुरुष हो सकता हाँ। नक्षत्र के हिसाब से। हम्म। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यानी कभी हाथी है, कभी गाढ़व है, कुछ ऐसे अलग जानवर, महिष है। अगर महिष रहेगा कहीं यहाँ पे तो महिष हमेशा पानी में बड़ी रहती। भैंस ना। हाँ। तो उस समय सबसे ज़्यादा बरसात आती। अच्छा, गई भैंस का। हाँ, तो उससे ज़्यादा बरसात आएंगी। अभी जो है ये 22 तारीख को बोल रहे हैं, हाँ, कि 22 तारीख से बाद जो है, और ये जो चीज़ें है ना, इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। देखो पेज नंबर 95 निकालना। और तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैं कोई वो एआई हूँ क्या तुम्हारा? है ना? हाँ ना, हर चीज में पूछ लेते हैं ये कैसे सर है ना? मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हर चीज पढ़ते रहता, यहाँ वहाँ ध्यान देते रहता। ये ऐसा हो बात है, ऐसा क्यों हुआ? छोटे बच्चे अपनी मम्मी को बोलते मम्मी ऐसा बता दे। हाँ? क्वेश्चन आते अरे तो क्वेश्चन आते तो लिख लेंगे ना अपन, लिख लेंगे तुम्हारा। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे यहाँ दिया हुआ था, देखो काही भागातील लिखा ना, ये 22 जून के बाद, ये पूरे साल भर का ही है। एक बार समझा दो ना मराठी है। और देखो जो लिखा है मोर, इधर देखो 95 पे आओ। हत्ती, मोर और बेडूक और महिष, इसमें महिष कहीं नहीं आया। रुको, ये देखो, यहाँ पे गाढ़व था, यहाँ पे घोड़ा हुआ, फिर उंदीर यानी चूहा। चूहा, फिर यहाँ पे हत्ती, मोर। फिर मोर हुआ, फिर गाढ़व हुआ, फिर बेडूक हुआ, हाँ, ये यहाँ पे जो है ना, फिर उंदीर हुआ। ये तुम पढ़ोगे ना, ये देखो ये लिखा है यहाँ पे, की काळजी गरज असे बेसुमार वृक्ष तोड़, ये लिखा यहाँ पर, यहीं पर इसका पूरा विचार दिया हुआ है। नहीं है क्या? अरे रुको, इसको चैट जीपीटी से हिंदी कर लेना, तुम्हारी बेटी तो है पूरी एक्सपर्ट, खुद वो बता देंगे। अब सिखा के रखेंगे। ठीक है, इसके बाद और ये देखो ये लिखा हुआ है, इस तारीख पर इतना बरसात आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, निकालो। जून के महीने क्या क्या बताया उन्होंने, 22 तारीख आई, बराबर। ये 1, 2, 8 तो सब चले गया पूरा के पूरा। अगस्त का, जुलाई का पूरा मुहूर्त दिया यहाँ पर कि कौन कौन से महीने में बरसात आ सकती। और एक बात ध्यान रखना, नागपुर में पहले आज से एक मैंने इतिहास में कहीं पढ़ा था कि नागपुर से बुट्टीबुरी जाने के लिए एक अंग्रेज को 5-6 महीने लग गए थे। बारिश की वजह से इतनी बारिश आती थी इस एरिया में, यानी मैं 150-200 साल पहले बता रहा था, इतना यानी बरसात ही बरसात रहती, पूरा घना जंगल था ये। अरे कोट है कहीं तो भी, उस हिस्ट्री की बुक में कोई कोट दिया हुआ है, इतना बरसात यहाँ पे आया करती थी जमाने में। ये समझ लो कि साल भर में हम लोग बोलते हैं ना कि 1000 मिलीलीटर पानी आना चाहिए, बरसात आनी चाहिए, तो उसका जो हवामान अंदाज है वो पुराना अभी भी चल ही रहा है इसके अंदर में। ठीक, अब इसके अलावा ये जो पीक है, कौन सा पीक बढ़ेगा, कौन सा पीक घटेगा, ये भी दिया यहाँ पर, है ना। पीक बढ़ेगा, पीक घटेगा मतलब? यानी फसल, अच्छा, क्रॉप, किसकी फसल अच्छी होंगी और किसकी नहीं? कौन सा क्रॉप अच्छा होगा, कौन सा क्रॉप, क्योंकि पहले ज्योतिष का जो पंचांग होता था, ये किसान लोग इसकी पूजा करते थे। अपने महाराष्ट्र क्या बोलते हैं किसान जो लोग हमारे महाराष्ट्र के शेतकरी, वो शेतकरी होते थे ना, इसकी पूजा करते थे और इसको सिर से लगा के देखते थे खोल के कि क्या आएगा किस साल। इस प्रकार से पंचांग चला करते थे, फिर उस हिसाब से बुआई करते थे। उसके साथ बुआई करते थे।
अभी क्या है वो सेटर से बता रहे हैं, अब ऐसा हम लोग फॉलो कर। अभी अल नीनो आ गया। अल नीनो क्या है तुम्हारा, तो चलो ना पेपर में पढ़ा ना, अल नीनो के कारण होना करके, गर्मी बढ़ने वाली करके। हाँ ऐसा है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है कौन सी चीज़ बढ़ेंगी, कौन सी चीज़ घटेंगी, बाजार के भाव में, कौन से महीने में क्या रहेगा। साल भर का ही पूरा पंचांग तुमको दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ खरीदना है और कौन सी चीज़ बेचना है। मुझे मेरे बहुत सारे जो यजमान है फ़ोन करके पूछते थे कि कौन से महीने में शादी के मुहूर्त है, ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अलमारी बनाना है, फर्नीचर बनाना है, तो कपड़े खरीदना है, साड़ियाँ खरीदना है, उस प्रकार से काम करते थे। ठीक है, तो ये जो 97 तक का हमारा हो चुका है, 97 का हम लोग बाद में फिर लेंगे कल, और ये पंचांग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पंचांग के बारे में कुछ पूछना बताओ पहले उनको। ये मैंने कहा पंचांग होगा पूरा।